अगर हमको कुछ वीडियोस में गलत समझ में आता है या गलत दिखाई देता है तो हम उस चीज को हटा देते हैं। अब इन मैडम का क्या सीन, इन्होंने एक घर में बात हुई होगी या कोई शूट हुआ होगा या कहीं जाना होगा तो इनको हटाना पड़ा कलावा। चलो आपने हटाया भी है, जो मर्जी आपका था सीन से आपका, उसको वीडियो में क्यों डाला, वो वीडियो में क्यों बताया। अब उसके पीछे ये होने लगी है ट्रोल। अब इनकी पहले की वीडियोस भी निकल निकल कर आ रही हैं और जो इन्हें गालियां पड़ रही हैं वो तो अलग साइड में मैटर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी। नहीं, क्या करती हैं, अपनी वीडियो बनाती है, वीडियो के अंदर कहती है कि मेरे पंडित ने मना करा है कलावा काटने के लिए, लेकिन ये कलावा मेरे एस्थेटिक को खराब कर रहा है, मेरे फोटोज खराब आएंगे तो मैं काट रही हूँ। अरे तुमने बना भी ली थी वीडियो तो उसको मत डालती, एडिट में हटा देती। तुम्हें पता था कि इससे कंट्रोवर्सी बनेगी, तुम्हें पता था इससे फेमस हुआ जा सकता है, नेगेटिव ही क्यों ना हो लेकिन फेमस तो हो जाऊंगी, इसलिए तुमने ये किया। अगर इतनी ही हिम्मत थी और बहुत ज्यादा तुम्हें फेमस होने की तलब है तो किसी मत मजहब के ऊपर बोलकर दिखाओ। नहीं बोल सकते, सरकन से जुदा। बहुत आसान है सनातन धर्म को टारगेट करना, इन चिन्हों को टारगेट करना। ये पीढ़ी है, ये समाज है, ये सिखाने वाले लोग हैं। एक समय था हमारे पूर्वजों ने अपने चिन्ह नहीं छोड़े, अपने प्राण दे दिए। किसी ने अपनी चोटी नहीं दी, प्राण दे दिए। किसी ने अपना जनेऊ नहीं दिया, प्राण दे दिए। किसी ने अपना कलावा नहीं दिया, प्राण दे दिए। सिखों ने अपनी पग नहीं दी लेकिन प्राण दे दिए। 13 वर्ष का बालक वीर हकीकत है, अपनी चोटी नहीं देता है, चाहे चिमटे से उखाड़ लो मेरी बोटी बोटी को, लेकिन दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। इतना इतना प्रेम अपने सनातन धर्म से कि अपने चिन्हों को मैं नहीं त्यागूंगा। मेरा चोटी, मेरा तिलक, मेरा जनेऊ, मेरा कलावा, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और आपने इन्हीं का मजाक उड़ा दिया। आपसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये विद्रोहीपन, ये रेबल जो चल रहा है चलाते रहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब फेमस होने के लिए आप ये घटियापना करते हैं बस, और किसी को कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए अपने ड्रामेबाजी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज रेबेलियन नहीं होती, कुछ चीजें सिर्फ चीप अटेंशन टैक्टिक्स होती हैं। आजकल कुछ क्रिएटर्स को ऐसा लगता है कि अगर कल्चर का मजाक उड़ा दो, फेथ को एक प्रॉप बना दो एंड कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो तो तुम बोल्ड बन जाते हो। नहीं, तुम बोल्ड नहीं बनते, तुम बस एल्गोरिदम के नौकर बन रहे हो। कलावा काटना एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, किसी को रखना है किसी को नहीं रखना है, ये उसकी चॉइस होती है। लेकिन कैमरा ऑन करके ड्रामेटिक डायलॉग मार के उसे कंटेंट बना देना, ये चॉइस नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजी होती है। क्योंकि इनको पता है कि आउटरीच आएगा, लोग नाराज होंगे, कमेंट्स भर जाएंगे गुस्से से, व्यूज भी बढ़ेंगे एंड फिर ये लोग बोलेंगे कि पीपल आर टॉक्सिक। नहीं मैडम, लोग टॉक्सिक नहीं है, बल्कि पब्लिक अब समझदार हो गई है। असली प्रॉब्लम यहां पर कलावा काटने को लेकर नहीं है, असली प्रॉब्लम है हर चीज को मोनेटाइज करने की। इनके लिए फेथ भी कंटेंट है, कल्चर भी कंटेंट है, इंसल्ट भी कंटेंट है। एंड सबसे डेंजरस जानते हैं क्या है? इनकी ऑडियंस टीनेज है, जो समझने लगते हैं कि यार डिसरिस्पेक्ट करने का मतलब कॉन्फिडेंस होता है, वल्गैरिटी करने का मतलब बोल्डनेस होता है एंड कंट्रोवर्सी का मतलब सक्सेस होता है। नहीं, असली कॉन्फिडेंस स्किल से आता है, असली बोल्डनेस सच बोलने से आती है एंड रेबेलियन डिसिप्लिन से आता है। कैंची से कलावा काटना रेबेलियन नहीं बल्कि क्रिएटिविटी की गरीबी है। व्यूज मिल जाएंगे, फेम मिल जाएगा, पैसा भी कमा लोगे, लेकिन इज्जत उसकी अगर तुम्हें जरूरत नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी जरूरत है तो अगर वो एक बार चली गई ना तो कितनी ही रील बनाते रह जाओ, वो वापस नहीं आएगी। अपूर्वा मखीजा रेबल किड ने जिस तरह से कैमरे के ऊपर कलावे को काटा है, ये हिंदू आस्था का अपमान करा है या फिर ये इसकी कंटेंट की भूख है? कब तक ये लोग अपना कंटेंट बनाने के लिए हिंदुत्व का अपमान करते रहेंगे? अरे भैया पता करो कि इनकी माँ कहीं किसी बगल के कोई कटे छिले चाचा के पास तो नहीं गई थी जो ऐसी सड़क छाप नस्ल पैदा हो गई है। अपूर्वा मखीजा सो कॉल्ड रेबल किड के शौक कैसे हैं? अपनी माता श्री के विशेष अंग देखना, तो आप इनकी सोच से समझ सकते हो कि हिंदुत्व का कितना सम्मान करते हैं। इन मोहतरमा के बॉयफ्रेंड का नाम है आमीन करके ऐसा कुछ, तो भैया सब समझ ही गए होंगे कि कलावा क्यों काटा गया है। जब ये इन कटी छिली रूलों के यहाँ पर लौटेंगी तो बिल्कुल सीधा सा समझ सकते हैं अपन कि ये लोग कलावे को तो काटेंगे। क्यों? क्योंकि इनको हलाला की पाक रस्में जो निभानी है, फिर जाके उनकी कटी छिली रूलों के यहाँ पर जो और भी बाकी के मुत्ता विवाह हो गए और भी ये सारी सड़क छाप हरकतें इनको करनी है, तो ये इसीलिए करते हैं। ये लोग मुझे समझ नहीं आता है कि कब तक ये हरकतें करते रहेंगे सिर्फ चंद व्यूज और लाइक्स के लिए। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है जो इनको देख रहे हैं, उनकी आस्था का किस प्रकार से मजाक बना रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप इनकी देख ही सकते हो हरकतें भैया,
किस तरह से इनका ये कंटेंट है, किस तरह से सड़क छाप भाषा है इन जाहिल नीचों की। मैं कह रही हूँ ऐसे 2 कौड़ी के जो सड़क छाप इन्फ्लुएंसर हैं इनका बॉयकॉट कर दो। कोई सार नहीं है, आप लोग इनको व्यूज देते हो, सब कुछ कर रहे हो और ये आपके ही देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। ये बोल रही है कि मेरे और मेरे एस्थेटिक्स के बीच में कोई आ सकता है तो वो हूं सिर्फ मैं। तू कहीं नहीं आ सकती है। तू होती कौन है भैया? कलावा काटने वाली। तुझे काटना ही था तो तू ये हरकतें ऑफ कैमरा भी कर सकती थी, पर तूने ऑन कैमरा क्यों करा? इतने जो हिंदू लोग देख रहे हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कैसे करेगी? तेरे व्यूज कैसे बढ़ेंगे? तेरे लाइक्स ज्यादा कैसे आएंगे? और तू उन कटी छिली रूलों के प्लान कैसे सक्सेसफुल करेगी? तेरे जैसी सड़क छाप औरतें जो हिंदू धर्म के अंदर पैदा हो जाती है ना, सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है हम लोगों की कि हमारे अंदर ऐसी सड़क छाप नस्ल जन्म ले रही है जिसके कारण हमारे हिंदुत्व का अपमान हो रहा है। ये वही सड़क छापे हैं जो इन जाहिलों के यहाँ पर जाके लौटती है और हिंदू धर्म का पतन करती है। किसी एक इनके खास आदमी ने एक बार कहा था कि 21वीं सदी का जिहाद गैर कौमी इंसान की कोख से होगा। अपूर्वा मखीजा और इन जैसी सड़क छाप औरतें इस बात का साक्षात उदाहरण है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सड़क छाप रेबेल किड को ये जिस दिन मिली वहीं पर इसका इंतजाम बंदेगा। हम लोग हमारे धर्म के ये जो तुम खिलवाड़ करते हो ना, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर हर महादेव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये बात हकीकत है। मेरे को कभी भी अगर कलावा चेंज करना पड़ता है ना, या कभी भी जैसे पुराना हो जाता है, इसका कलर फेड हो जाता है या दूसरा बंधवाना पड़ता है नया, तो ये जो कलावा है मैं इसको कभी कैंची से नहीं काटती। मैं अपनी मदर को बोलती हूँ या पंडित जी को बोलती हूँ या मेरी सिस्टर जो भी मेरे आसपास होता है, मैं उसको बोलती हूँ कि इसको यहाँ से खोल दो, चाहे उसमें 10 मिनट लगे चाहे उसमें 15 मिनट लगे। मैं पहले इसको यहाँ से खुलवाती हूँ, इसीलिए ही देखो मैं इतना धागा छोड़ देती हूँ ताकि कल को खुलने में इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ही। और ये लोग इसको मजाक समझते हैं, इसको कैंची से काटना समझते हैं। हमारे सनातन धर्म में कभी भी कैंची का प्रयोग नहीं किया जाता है इन सब चीजों में, पूजा पाठ की चीजों में। अगर हमें कोई चुन्नी फाड़नी भी पड़ती है ना माता की, जैसे कि बाबा का श्याम बाबा का वस्त्र होता है, वो एक बार ही सबको मिलता है और सब में वितरण होता है, तो उसको हम कैंची से नहीं काटते हैं, उसको हाथों से उसको फाड़ा जाता है ताकि वो सब में वितरण हो सके, पर उसमें कैंची का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन लोगों को क्या लगता है ना, ये सब चीजें एक मजाक है, एक कंटेंट बनाने का तरीका है, ये सब एक कंटेंट है। अरे कंटेंट के चक्कर में कितने लोगों की आस्था को आप रौंद रहे हो, वो आपको समझ में नहीं आती है। हिंदी इन्फ्लुएंसर रिबेल किड ने कैमरा पर आकर अपना कलावा काट दिया जस्ट बिकॉज वो उसके कोचेला एस्थेटिक के साथ मैच नहीं कर रहा था। अपने गेट रेडी विद मी रील में उसने क्लियरली बोला कि पंडित जी ने मुझे कहा था कि ये कलावा मत हटाओ, बट शी थिंक्स नथिंग शुड कम बिटवीन मी एंड माय एस्थेटिक पिक्चर्स। मुझे मेरे पंडित ने बोला था कि आप ये वाला धागा मत काटना, बट मेरे और मेरे एस्थेटिक कोचेला पिक्चर्स के बीच में अगर कोई आ सकता है तो वो सिर्फ मैं खुद। सो दैट थ्रेड इज ऑफ, होप आई डोंट डाई। अब ये रिबेल किड ये सब क्यों कर रही है, इसके मल्टीपल एंगल्स है। पहला तो ये कि हिंदू सिंबल्स को सॉफ्ट टारगेट माना जाता है, मतलब यहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना लो रिस्क है पर इसका हाई एंगेजमेंट रिवॉर्ड्स है। दूसरी बात है पर्सनल ब्रांडिंग। आजकल रिबेल बनना एक ट्रेंड हो गया है जहाँ पर आप ट्रेडिशंस को डिनाई करते हो, आप कल्चर को डिनाई करते हो और वो इकोसिस्टम में इसी को प्रोग्रेसिव का लेबल मिलता है। पर ये सब फालतू बना सिर्फ हिंदुओं में ही दिखता है। मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स जैसे सना खान और सहर अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को प्राउडली और कंसिस्टेंटली शो ऑफ करते हैं। उनके लिए हिजाब एक नॉन निगोशिएबल एंटिटी है और उसे कैजुअली ट्रीट भी करते हैं। तो आपको तो पता है ईरान में क्या हालत होती है। इसी कॉन्ट्रास्ट में ये डिबेट और स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि ये अब सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स तक लिमिटेड नहीं है, ये कॉर्पोरेट तक पहुंच चुका है। ये सब चीजें कंटेंट के लिए की जाती है। मेरे इंस्टाग्राम पर 6 लाख फॉलोवर्स होने वाले हैं। मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई है कि कभी मैं अपने फॉलोवर्स को कोई हेट चीजें प्रदान करूं या हेट चीजें वीडियोस में भेजूं जो कि उन्हें पसंद ना आए। मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि ये सब चीजें जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कैमरे पर दिखा रही हूँ, इससे लोगों को हर्ट ना हो, इससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, या किसी धर्म के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए या वुमेन मैन किसी के लिए भी कभी भी मेरे अंदर ऐसी चीजें नहीं आती हैं जो कि मैं रील पर शो कर सकूं कि हाँ भाई इसको देख के मेरे को व्यूज बहुत अच्छे आ जाएंगे अगर मैं इनको हर्ट कर देती हूँ तो। कभी भी मेरा दिल ऐसा गवाही नहीं देता है। पर इन लोगों को क्या सीन हो गया है कि हिंदू जो लोग हैं उनको टारगेट करना बहुत इजी हो गया है
और उससे कमेंट बॉक्स एकदम दबा के भरेगा, फॉलोवर्स एकदम दबा के आएंगे, जिससे मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। मेन प्रॉब्लम यही है, मेन दिक्कत यही है, यही आती है जब आप लोग किसी को पसंद करना शुरू करते हैं ना, और वो एकदम उठ जाता है और फिर वो बाद में नीचे गिरता है, तो उसको दोबारा उठने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा तिगड़म करना पड़ता है जिसकी वजह से वो ट्रोल होना शुरू हो। और जैसे ही वो ट्रोल होगा तो ऑटोमेटिकली उसके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, उसकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, उसका वॉच टाइम बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, जिससे उसको पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि आजकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज हो गई है पैसा। अगर पैसा है तो सब कुछ है, चाहे उसके लिए इंसान की कितनी भी धज्जियां उड़ाई जाए, किसी भी धर्म की इतनी धज्जियां उड़ा दो, उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना बैंक अकाउंट भरने से प्रॉब्लम है, या बस वो चीज खाली ना हो, आनी तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। इस चीज को मैं तो इस तरीके से लूंगी कि भैया जिन्होंने फॉलो कर रखा है प्लीज सब लोग इनका कर दें खत्म, स्यापा। जिसको फॉलो करना है करो, हम नहीं करेंगे, स्यापा खत्म। यहीं पे अकल ठिकाने जब भी आ जाएगी। अभी कुछ दिन बाद देख लेना आएगी वीडियो, सॉरी अगर किसी को मेरी वजह से हर्ट हुआ हो तो ये फलाना ठिकाना ये वो करके, ठीक है। फिर उसके बाद फिर लोग बात फॉलो कर लेंगे, अरे चलना यार अगली ने सॉरी बोल दिया, कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा। बच्ची है, बच्ची नहीं है वो, आपका बच्चा बना रही है। तो अगर आपकी क्या राय है इसके ऊपर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी।